हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पर। तो आज हम जुर्गीन हैबरमास की वैधता का संकट या तर्क संगतता का संकट या लेजिटिमेशन क्राइसिस के बारे में जानेंगे। तो कार्ल मार्क्स, वेबर, प्लेटो इत्यादि की तरह हैबरमास अपने सिद्धांत में ऐतिहासिक विश्लेषण उपागम को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, अर्थात उन्होंने ऐतिहासिक विश्लेषण उपागम का प्रयोग किया है। 20वीं शताब्दी में यूरोप सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्थाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के पतन के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का हस्तक्षेप प्रारंभ था। विज्ञान एवं तकनीक की अभूतपूर्व प्रयोग जैसी घटनाओं का भी प्रक्रियाएं 20वीं शताब्दी में शुरू हो गई थी यूरोपीय समाजों में। सामाजिक व्यवस्था में विज्ञान एवं तकनीक के बहुआयामी तथा इनके नियंत्रण के संदर्भों में व्यवस्था में तर्कसंगतता की गंभीर संकट उत्पन्न किए हैं। तो हैबरमास कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था में विज्ञान और तकनीकी ने बहुआयामी तथा इनके नियंत्रण के संदर्भों में व्यवस्था की तर्कसंगतता के गंभीर संकट उत्पन्न हुए हैं। व्यवस्था के संदर्भ में तर्कसंगत के गंभीर संकट की स्थिति हैबरमास द्वारा दी गई पूंजीवादी व्यवस्था एवं प्रत्यक्षवाद पर आधारित ज्ञान के उपागमों की आलोचना का महत्वपूर्ण आधार रही है। इसका उल्लेख हैबरमास ने अपनी पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस में किया है। हैबरमास ने यूरोप व अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख प्रमुखतः इस पुस्तक में करते हैं। उनके अनुसार वर्तमान जगत में राज्य का राजकीय व्यवस्था का हस्तक्षेप बढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र का अवसर व स्थान भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। हैबरमास कहते हैं, वर्तमान जगत में राज्य के राजकीय व्यवस्था का हस्तक्षेप बढ़ने से सार्वजनिक क्षेत्र हेतु अवसर व स्थान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसे सामाजिक व्यवस्था में तर्कसंगतता के इस संकट के विभिन्न तकनीकी आयाम एवं पक्ष हैं। इनमें व्यवस्था जुड़ी समस्याओं मुद्दों का निराकरण राजकीय व्यवस्था निर्मित करती है। इस राजकीय प्रक्रिया की प्रवृत्ति को राजकीय व्यवस्था तथा महत्वपूर्ण मुद्दों एवं समस्याओं को राजनीतिकरण की संज्ञा कही है हैबरमास ने। हैबरमास कहते हैं कि राज्य का पूंजीवाद में नियंत्रण होने के कारण सार्वजनिक क्षेत्रों की या सार्वजनिक क्षेत्र का कमी हुआ है और राज्य की निर्णयों में हस्तक्षेप महत्वपूर्ण कानूनों का आदि का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामाजिक जगत एवं व्यवस्था के हैबरमास के विश्लेषण के अनुसार वर्तमान परिवेश में एक जीवन में तकनीक की चेतना का महत्व निरंतरता बढ़ा है तथा इसके प्रभाव में सांस्कृतिक जगत के रूप में भी है। कहते हैं, सामाजिक जगत और सामाजिक व्यवस्था में जुर्गेन हैबरमास ने कहा, वर्तमान के परिवेश के जीवन में तकनीकी चेतनाओं का अधिक महत्व हुआ है, अर्थात भौतिकता की ओर अधिक बढ़ावा देखने को मिलता है, जिसका प्रभाव संस्कृति के जगत के ऊपर भी देखने को मिलता है, अर्थात संस्कृति में परिवर्तन को देखा जा सकता है। हैबरमास के जीवन जगत की महत्वपूर्ण उपव्यवस्था में आर्थिक विवेकीकरण और अभिप्रेरणाओं से संबंधित तर्कसंगतता के संकट उभरे हैं। तो यहाँ मुख्य याद रखने लायक फैक्ट है कि उन्होंने वैधता के संकट को किन 3 प्रमुख व्यवस्थाओं में विभाजित किया है। तो वह आर्थिक विवेकीकरण और अभिप्रेरणा से संबंधित तर्कसंगतता के बारे में बात करते हैं। जुर्गेन हैबरमास विकास की तकनीकी चेतना, जिसे हैबरमास ने यंत्रीकरण अर्थात इंस्ट्रूमेंटल रीजन की संज्ञा देते हैं, के प्रभाव में महत्वपूर्ण मुद्दे एवं समस्याओं का अराजनीतिकरण प्रक्रिया से तर्कसंगतता के संकट को क्रमशः बढ़ाया ही है। वे कहते हैं, जैसे जैसे मशीनीकरण की विकास हो रहा है वैसे तकनीकी चेतना का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि इनके प्रभाव महत्वपूर्ण मुद्दों एवं समस्याओं के अराजनीतिकरण की प्रक्रिया में देखा जा रहा है, जिसे उन्होंने वैधता के संकट के रूप में कहा है। इसकी आलोचना समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण सिद्धांत उपागम होने के बावजूद विवेचनात्मक समाजशास्त्री सिद्धांत में पद्धति शास्त्र का कोई व्यवस्थित अकादमिक उपस्थिति नहीं देखी गई है, क्योंकि इससे संबंध विचारकों का यह विशिष्ट मान्यता रही है कि ज्ञान की कोई सीमित पद्धति शास्त्र संभव नहीं है। जहाँ की माना गया है कि इस पद्धति में कि ज्ञान की कोई पद्धति शास्त्र संभव नहीं है, मतलब कि ज्ञान को संपूर्ण रूप से जानकारी के लिए कोई विशेष पद्धति नहीं बनी हुई है कि जिससे हम संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकें। और यह वैज्ञानिक पद्धति के प्रश्न
तथ्य को किस प्रकार सत्यापित किया जा सकता है के स्थान पर प्रश्न पूछता है तथ्य क्या है। उन्होंने कहा कि तथ्य को किस प्रकार सत्यापित किया जाता है, इसके स्थान पर विज्ञान यह प्रश्न पूछता है कि तथ्य है क्या। विवेचनात्मक सिद्धांत में तथ्यात्मक केंद्रीयता है, जबकि सिद्धांतों के लिए यह एक कारक मात्र है। जहाँ विश्लेषण वाले सिद्धांतों में तथ्यों को केंद्रीय रूप में रखा जाता है, वहीं सिद्धांतों के लिए यह एक कारक के रूप में, कारण के रूप में कार्य करता है बस। आगे, साथ ही विवेचनात्मक सिद्धांत व्यक्ता तथ्यों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण से परहेज करते हैं। अर्थात आलोचनात्मक सिद्धांतकरण आलोचना तो कर देते हैं, लेकिन उसका उत्कृष्ट विकल्प नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं, अर्थात उसकी प्रमाणिकता नहीं दे पाते हैं। उत्कृष्टता विवेचनात्मक समाजशास्त्री सिद्धांतों का केंद्रीय विषय वस्तु है, जो ज्ञान की संपूर्णता एवं संपूर्णीकरण को महत्वपूर्ण मानता है। हैबरमास ने अपने विवेकात्मक सिद्धांत में संचार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने कहा, भाषा विज्ञान और ज्ञान को भी राज्य की व्यवस्था के संदर्भ में विश्लेषण की दृष्टि से उपयोगी मानते हैं। तो हैबरमास राज्य के विश्लेषण की दृष्टि से राज्य की व्यवस्था में भाषा एवं विज्ञान तथा ज्ञान को बहुत ही उपयोगी मानते हैं, परंतु इसकी सैद्धांतिक प्रस्तुति के संदर्भ में एक उल्लेखनीय विडंबना यह रही है कि उन्होंने अपने वैचारिक बिंदुओं, अवधारणाओं एवं प्रस्थापनाओं को एकीकृत और समेकित रूप में एक सूत्र में प्रस्तुत नहीं कर सके करके उन्होंने एक स्वतंत्र और प्रायः अस्त व्यस्त तरीके से प्रस्तुत किया है। उनके प्रस्तुत जो विचारधारा है उसको उन्होंने एक क्रम में न प्रेषित करके जैसे मन तैसे अस्त व्यस्त तरीके से प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन उसका सही क्रम की व्याख्या नहीं की है, जिससे उसको समझने में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण उनकी आलोचना भी होती है। यह उनके सिद्धांत की संरचनात्मक कमी रही है, जिसके कारण संचार व्यवस्था द्वारा एकीकृत समाज के निर्माण के उद्देश्य की स्पष्टता के बावजूद इसकी सटीकता तीव्रता से कम रही है। उनके सिद्धांत की संरचनात्मक कमी रही है कि संचार व्यवस्था को उन्होंने एकीकृत निर्माण के उद्देश्य से स्पष्ट किया है, लेकिन उसकी सटीकता उतनी कामगार नहीं या तीव्र नहीं रही है जितना वे चाहते थे। बहुत ही कम तीव्रता रही है। जुर्गीन हैबरमास की प्रमुख पुस्तकें: द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर 1962, थ्योरी एंड प्रैक्टिस 1963, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968, टुवर्ड ए रेशनल सोसाइटी 1970, लेजिटिमेशन क्राइसिस 1973, कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1976, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 2 पार्ट में, पहले और सेकेंड 1981, द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ माइनॉरिटी 1985, मॉडर्निटी 1985, पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग 1992, बिटवीन फास्ट एंड नॉर्म्स 1992, द इंक्लूजन्स ऑफ द अदर्स 1996, जुर्गीन हैबरमास ऑन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स 1979, द पोस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल एसे और मॉरल कॉन्सिक्वेंस एंड कम्युनिकेटिव एक्शन 1983, बिटवीन नेचुरलिज्म एंड रिलीजन 2006, द पावर ऑफ रिलीजन इन द पब्लिक स्फेयर चार्ल्स टेलर और जूडीथ बटलर के साथ 2011 में सब प्रकाशित हुई हैं। आगे है ऑन द लॉजिक ऑफ द सोशल साइंस 1967, यूरोप द फ्लटरिंग प्रोजेक्ट 2009, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेकुलराइजेशन पोप बेनेडिक्ट के साथ 2005 में, द डिवाइडेड वेस्ट 2004, फिलॉसफी इन द टाइम ऑफ टेरर जैक्स दरिडा और गिबोना बोरोर्दी 2003 में इनके साथ, और फिलोसफिकल पॉलिटिकल प्रोफाइल्स 1971, द ल्योर ऑफ टेक्नोक्रेसी 2013
ऑन द प्रैग्मेटिक्स ऑफ स्कूल इंटरेक्शन 1984, टेक्नोलॉजी एंड साइंस एज आइडियोलॉजी 1968, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन नेचर 2004 और द क्राइसिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन ए रिस्पॉन्स 2013 में प्रकाशित जुर्गेन हैबरमास की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर क्विज को अटेंड करें। तो धन्यवाद।